हाय एंड वेलकम एवरीवन टू दिस 5 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ 5 मिनट के अंदर पेपर 1 के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। एंड आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा प्लेजरिज्म एंड इट्स टाइप। नाउ प्लेजरिज्म इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से, जहां से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं in paper 1 in your UGC NET and JARF examination. So this is what we'll be discussing in today's class. समझेंगे plagiarism है क्या, इसके types भी समझेंगे in detail. So hi everyone, myself Gulshan Akhtar, paper 1 faculty only at PW. So let's start with this topic. Let's dive into this topic and let's understand plagiarism and its type. सबसे पहले plagiarism क्या है? Plagiarism बिल्कुल चोरी के जैसा है। जैसे चोरी होती है तो आप किसी का सामान ले लेते हो बिना उनके परमिशन के, ठीक उसी तरह से किसी के आइडियाज चुरा लेना, किसी के वर्ड्स, किसी की थ्योरीज, किसी के पिक्चर हो सकते हैं आप चुरा रहे हो या अपना बना के प्रेजेंट कर रहे हो दुनिया के सामने, बट एक्चुअली ये किसी और का है। आपने उनसे परमिशन नहीं ली है, आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया है, आपने उनके काम को अपना बना के प्रेजेंट कर दिया। सो इसी को हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। सो देखें प्लेजरिज्म क्या है। Plagiarism is using someone else's work, किसी और के काम को यूज करना without giving them proper credit। अब देखो, आप जब रिसर्च कर रहे होते हो तो रिसर्च में आप किसी का काम का रेफरेंस जरूर देते हो या आप किसी के काम को अपने रिसर्च के अंदर साइट करते हो। अगर आप किसी के काम को अपने रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हो और आप उसका क्रेडिट दे देते हो देन इट इज फाइन, लेकिन क्रेडिट ना देना, ये नहीं बताना कि ये काम किसी और का है, उसको आप अपना बना के प्रेजेंट करते हो, सो ये गलत है और इसी को हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म दैट मीन्स कि हम किसी और के काम को, वर्ड्स हो सकते हैं उनके आइडियाज हो सकते हैं, किसी और की इंफॉर्मेशन हो सकती है, अपने काम में यूज तो कर रहे हैं विदाउट साइटिंग इट करेक्टली। दैट मीन्स हमने उनको क्रेडिट नहीं दिया। जैसे आप मेरी बुक से कोई भी चीज कॉपी कर रहे हो तो आपको लिखना होगा कि ये जो वर्ड है, ये पैराग्राफ है, ये पर्टिकुलर चैप्टर है, ये इस बुक से मैंने लिया है। एंड इफ यू डोंट डू द सेम देन दैट इज व्हाट प्लेजरिज्म इज। कमिंग ऑन टू द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म के कुछ ये 8 मेन टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका आता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, देन यू हैव कंप्लीट प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग, मोज़ैक, accidental plagiarism. So there are lots of plagiarism. Let's understand one by one about all the various types of plagiarism. सबसे पहला प्लेजरिज्म है ऑटो प्लेजरिज्म। ऑटो प्लेजरिज्म जिसको हम सेल्फ प्लेजरिज्म के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, सेल्फ प्लेजरिज्म, ड्यूप्लीकेशन भी बोलते हो। ये कब होता है? जब आपने कोई अपना एक पेपर पब्लिश कराया है, आपने दूसरा पेपर लिखा एंड इस दूसरे वाले पेपर में आपने कुछ पार्ट पेपर 1 का लिया हुआ था, लेकिन आपने मेंशन नहीं किया कि ये सेकेंड पेपर में पेपर 1 का भी कुछ पार्ट है, आपने ये मेंशन नहीं किया। इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है आपको लगे कि ये तो मेरा ही काम है, मैं अपने आप को क्रेडिट क्या दूं, कोई भी रीजन हो, बट अगर आप अपने काम को किसी दूसरे सब्सिक्वेंट वर्क में यूज कर रहे हो तो यू हैव टू गिव अ क्रेडिट। एंड इफ यू डोंट डू दैट देन दैट इज व्हाट सेल्फ प्लेजरिज्म इज। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बिकॉज अगर ये आपका सेल्फ प्लेजरिज्म नहीं होगा तो स्टूडेंट्स में जस्ट राइट अनदर पेपर इन विच दे आर जस्ट कॉपीइंग पेपर 1। जो पेपर 1 उन्होंने अभी पब्लिश कराया है वो सेकेंड पेपर में पेपर 1 को पूरा उठा के लिख देंगे, एक बार और पेपर पब्लिश करा के और क्रेडिट ले लेंगे, विच इज नॉट राइट। आपने सिर्फ एक रिसर्च करी है और आप उसके लिए 2 पेपर लिख दोगे। सो देयरफॉर दिस इज अ वे टू चेक कि ड्यूप्लीकेशन ना हो। अगर आप अपना कोई भी काम किसी सब्सिक्वेंट वर्क में कॉपी कर रहे हो तो यू हैव टू गिव प्रॉपर क्रेडिट फॉर द सेम। नेक्स्ट प्लेजरिज्म होता है हमारा कंप्लीट प्लेजरिज्म। कंप्लीट प्लेजरिज्म बिल्कुल आप जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम किया करते थे, किसी और का प्रोजेक्ट कॉपी किया, सेम टू सेम, अंदर सब कुछ सेम है, बस नाम बदल दिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, नाम चेंज कर दिया, कवर चेंज कर दिया, अंदर का मैटर सेम है। दिस इज कंप्लीट प्लेजरिज्म। सो कंप्लीट प्लेजरिज्म इज हमने किसी और के मैन्यूस्क्रिप्ट को लेके अपने नाम के अंदर पब्लिश करा दिया। सो दिस इज व्हाट कंप्लीट प्लेजरिज्म इज। नेक्स्ट है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। सो सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म हो सकता है कि मैं इनकरेक्ट सोर्स दे दूं। इनकरेक्ट सोर्स का मतलब है कि मैंने कॉपी किया था AB की बुक से एंड मैं BC का नाम दूं। मैंने कॉपी किया था XYZ की बुक से एंड मैंने ABC को क्रेडिट दे दिया। सो दिस इज इनकरेक्ट।
सोर्स एंड ये सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म होगा। दैट मीन्स जिसका काम ले रहे हो आप उसको क्रेडिट देना है, उसको श्रेय देना है, आप ये नहीं कर रहे हो तब भी गलत है। आप सिर्फ ये सोच के कि किसी का भी नाम डाल दो, ये मैं इन्फॉर्म तो कर रही हूँ ना कि ये मेरा आइडिया नहीं है तो मैं प्लेजरिज्म से बच जाऊंगी, ऐसा नहीं है। इफ यू आर कॉपिंग फ्रॉम someone's work, तो you have to give that person credit, and if you don't do that, this is a source based plagiarism. Source based plagiarism can be mentioning a source which doesn't exist. You are mentioning a source which does not exist. मतलब मैंने बोल दिया मैंने लिया है XYZ की बुक से, एंड XYZ की कोई बुक ही नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। तो सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म जब हम गलत सोर्स का मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। डायरेक्ट प्लेजरिज्म होता है हमने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया हुआ है, राइट हमने सब कुछ वर्ड टू वर्ड कॉपी किया हुआ है किसी और के काम से, तो दिस इज डायरेक्ट प्लेजरिज्म। बट कंप्लीट में भी यही कर रहे थे, हमने किसी का काम उठाया एज इट इज कॉपी किया, नाम अपना रख दिया। डायरेक्ट में भी हम यही कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? तो कंप्लीट प्लेजरिज्म के अंदर हम सारा काम लेते थे, वेयर एज डायरेक्ट के अंदर हम सेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल किसी के काम का आपने एक दो पैराग्राफ सेम टू सेम अपने काम में कॉपी किया है, दिस इज डायरेक्ट। लेकिन किसी का काम पूरा लेना और उसको पब्लिश कर देना अपने नाम के अंडर, दिस विल बी कंप्लीट प्लेजरिज्म, राइट। नेक्स्ट वी हैव पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। आपने किसी के आइडिया को ले लिया बट ये आइडिया किसी और का है, लेकिन जो वर्ड्स आपने यूज करे हैं वो आपके हैं। जैसे एग्जामिनेशन में हम करते थे, अपने आगे बैठे या पीछे बैठे वाले से हम पूछ लिया करते थे, थोड़ा सा हिंट दे दो बाकी मैं लिख लूंगा, आइडिया दे दो मैं लिख लूंगा। सो दिस इज व्हाट पैराफ्रेजिंग इज, कि तुम मुझे आइडिया दे दो मैं अपने वर्ड्स में लिखूंगा। सो अगर आप किसी और के काम का आइडिया लेके अपने वर्ड्स में लिख रहे हो तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि आइडिया तो उसका है ना, तो दिमाग तो उसका है, वर्ड्स आपके हैं, तो दिस इज पैराफ्रेजिंग। ये भी गलत है एंड आपको ये भी नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है पैराफ्रेजिंग करके बच सकते हो, तो अगर आइडिया सिमिलर मिला किसी और रिसर्च से, देन ऑल्सो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, राइट। सो पैराफ्रेजिंग होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने वर्ड्स को चेंज किया है, काम यही सेम है बट शब्द बदले हुए हैं, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म होता है। नेक्स्ट आते हैं मोज़ैक प्लेजरिज्म के तरफ। मोज़ैक प्लेजरिज्म को पैचवर्क प्लेजरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। एंड पैचवर्क क्या होता है? थोड़ा सा कुछ और, थोड़ा सा कुछ और, थोड़ा सा कुछ और। दैट मीन्स हम अपने काम के बीच बीच में, ये आपका काम है, देन आपने समवन एल्सेस वर्क लिया एंड देन फिर आपने अपना काम लिख दिया, तो आप जानबूझ के बीच बीच में छुपा रहे हो। इंटरले भी आप इसको बोल सकते हो, इंटरले प्लेजरिज्म, पैचवर्क प्लेजरिज्म, कि आप बीच बीच में किसी का काम लिख दे रहे हो ताकि आप पकड़े नहीं जाओ, पढ़ने से लगे कि आपका है और बीच बीच में किसी और का आइडिया है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब जब आप मोज़ैक प्लेजरिज्म कर रहे होते हो, दैट मीन्स आप जब पैचवर्क करते हो तो वो डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है कि वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हो, या आप पैराफ्रेज करके भी कर सकते हो। लेकिन इवन इफ यू आर डूइंग दिस, तो ये भी गलत है। दैट मीन्स आपके आइडिया है एंड बीच बीच में किसी और का आइडिया है, तो ये मोज़ैक प्लेजरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। जैसे होता नहीं है, अरे गलती से हो गया, मैंने तो सोचा था, मैंने बिल्कुल सोचा था कि मैं क्रेडिट दूंगा, लेकिन जब मैं क्रेडिट देने बैठा तो मेरे दिमाग से एक दो नाम उतर गए, मैं भूल गया लिखना। तो क्या आप इससे बच जाओगे? नहीं। भले से जानबूझ के किया हो, या आप बोल सकते हो भले से अनजाने में हुआ हो या जानबूझ के किया हो, गलती गलती होती है, राइट। एंड उसकी सजा मिलेगी। जैसे हमने क्राइम पेट्रोल में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि वो उसके घर में कोई चोरी करने के लिए आया एंड वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उसने हल्के से एक रॉड मारा और वो पर्सन मर गया। सजा तो उसको उतनी मिलेगी ना, ये नहीं होगा कि अच्छा तुमसे गलती से हुआ था तो कोई बात नहीं जाने दो, नहीं, सजा आपको वही मिलेगी जो मर्डर के केस में आपको मिलती है। तो सिमिलरली आपने अगर प्लेजरिज्म किया, अनजाने से कर दिया, दिस इज एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, इसकी भी सजा मिलेगी। इसलिए बहुत केयरफुल रहना होता है जब भी हम रिसर्च करते हैं कि हमसे कोई भी क्रेडिट या कोई भी साइटेशन नहीं छूटे, अदरवाइज वील बी चार्ज्ड फॉर द सेम, राइट। नाउ
अब अगर हम बात करें डिफरेंट वेज जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं साइटेशन प्लेजरिज्म को, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और हम प्लेजरिज्म से बचना चाहते हैं तो क्या करोगे, रेफरेंसेस दोगे, यस। ओरिजिनल ऑथर को साइट करोगे, बिल्कुल। कोट द एग्जैक्ट फ्रेज, हम एग्जैक्ट फ्रेज को कोट करेंगे, फिर हम ओरिजिनल ऑथर को साइट करेंगे। मुझे बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? डिफरेंट वेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म, रेफरेंस देना, ओरिजिनल ऑथर को साइट करना, कोट करना एग्जैक्ट फ्रेज, या ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे लिख के बताओगे कमेंट में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंड इसके बाद इफ आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन लेवल ऑफ प्लेजरिज्म, जो उसकी पेनाल्टीज होती हैं फॉर स्टूडेंट फॉर टीचर, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंड इस क्वेश्चन का जरूर से मुझे आंसर करके बताना। ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड यस आई डू रीड योर कमेंट्स। सो मिलते हैं इसी तरह की फिर से एक छोटे से कॉन्सेप्ट वीडियो में, जहां पर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस, जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं of getting asked in your paper 1 in UGC NET and JRF examination. So stay tuned everyone, पढ़ाई करते रहें। all the very best for your upcoming examination। इस बार JRF पक्का है, बस आपको ये डिटरमाइन करना है, मेहनत करनी है, and you will definitely get good results. Thank you.